वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 6 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है रेवोकेशन हाउ मेड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रपोजल्स की रेवोकेशन किस तरीके से की जा सकती है। मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी एक ऑफर कैसे ख़त्म हो सकती है, कैसे कैंसिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम कुछ वेज डिस्कस करेंगे जो लॉ में मेंशन है कि रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकती है। फिर हम उस पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे 1 2 3, फिर एग्जाम्पल 4 to 6 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हर पॉसिबल सिनेरियो जो है उसके ऊपर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होंगे। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली सेक्शन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो लॉजिकल हैं और केस लॉ में इस्टेब्लिश हुए में बहुत ज़्यादा, तो उनकी बेस पर भी कब रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ ऑफर हो सकती है उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर या ऑफर के टर्मिनेट होने की 4 सिचुएशंस हैं मेन। नंबर 1, कि जब कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन हो जाए बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, यानी जिस पर्सन ने ऑफर की है वो खुद कम्युनिकेट कर दे कि वो अपनी ऑफर कैंसिल कर रहा है, तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन है कि बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब, कि अगर वो टाइम डिफाइन कर देता है प्रपोजल में कि भाई आपने एक्सेप्ट करना है तो 5 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करें, तो जैसे ही 5 दिन लैप्स हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब ना किया गया हो तो फिर रीजनेबल टाइम को देखा जाता है। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन देखा जाता है। जैसे प्रॉपर्टी के केसेस में रीजनेबल टाइम ज़्यादा समझा जाता है, और स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर्स की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो चंद घंटों का टाइम भी वहाँ पे रीजनेबल की लिमिट क्रॉस कर रहा होता है। नेक्स्ट है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर बाजुकात कोई कंडीशन लगा देता है, शर्त लगा देता है कि अगर आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो पहले आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। तो जो शख्स वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, या वो कह लें कि उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, तो फिर वो ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। वहां पर जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फिर है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी हो जाए। तो ये बेसिकली इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ऑफर लैप्स तब होती है, रिवोक तब होती है, टर्मिनेट तब होती है जब डेथ और इंसैनिटी की नॉलेज एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस से पहले मिल जाए। नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अच्छा, कुछ बुक्स वगैरह में ये भी मेंशन होता है कि जी डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर ही हो जाए तो फिर भी ऑफर खत्म हो जाएगी। वो तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जिस शख्स ने ऑफर एक्सेप्ट करनी है, अगर वो एक्सेप्ट करने से पहले वो उसकी डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली अब वो डेड है तो वो तो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो ऑफर ऐसी सिचुएशन में जो है टर्मिनेट ही हो जाएगी। तो ये जो जितने हमने पॉइंट्स देखे हैं, इनको वन बाय वन हर पॉइंट को एग्जाम्पल में कवर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर, यानी ऑफरर खुद कम्युनिकेट कर देता है कि वो अपनी ऑफर को कैंसिल कर रहा है। तो आजम एट एन ऑक्शन गिव द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड्स। अब बाबर जो है वो ऑक्शन में उसने गुड्स रखी हुई थी, और आजम ने जो है ना हाईएस्ट बिड दे दी, और जिसका मतलब है कि उसने ऑफर कर दी। ही विदड्रॉज द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। टिपिकली जो ऑक्शन के अंदर एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्टेंस का प्रोसेस ये होता है कि एक हैमर को स्ट्राइक किया जाता है, या तो टेबल पे, या हैमर को स्ट्राइक किया जाता है बेल पे, या बिल्कुल बोला जाता है कि हाईएस्ट बिड की अमाउंट को बोला जाता है कि 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003, यानी काउंट कर लिया जाता है 3 तक कि ये फाइनल हो गई है। तो ऑन फॉल ऑफ हैमर बिड इज एक्सेप्टेड। तो बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, यानी एक्सेप्टेंस से पहले उसने अपनी बिड विदड्रॉ कर दी, यानी कैंसिल कर दी। तो जब ये कम्युनिकेट हो गया तो अब वो ऑफर कैंसिल हो गई। अब उस ऑफर को जो कैंसिल हो गई, तो अब उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑफर खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। इसी तरीके से अब पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल जहां पे प्रेस्क्राइब टाइम हो और वो लैप्स कर जाए। तो अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। अब 10 डेज का टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया गया। गालिब डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन द 10 डेज। तो 10 दिन गुजर जाते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो ऑफर का जो टाइम था वो खत्म हो गया, तो अब ऑफर भी खत्म हो गई। ऑफर इज लैप्स्ड, यानी एक्सपायर हो गई बाय टाइम प्रेस्क्राइब, ऑफर टर्मिनेट हो गई। अब 11th या 12th डे पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पे टाइम प्रेस्क्राइब ना किया गया हो, तो वहां पर देखा जाता है कि क्या रीजनेबल टाइम गुजर गया। अगर रीजनेबल टाइम गुजर गया हो
तो फिर ऑफर लैप्स कर जाती है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास सिनेरियो है कि मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर। तो 5 मंथ्स का टाइम है ऑफर में, और उसके बाद जो अलॉटमेंट यानी एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है वो 5 मंथ्स के बाद किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। शेयर्स की ट्रांजेक्शन में लॉ भी जो टाइम अलाउ करता है वो इससे आधे से भी कम होता है। तो ऐसे में जो है मारिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर। तो जिसने ऑफर की थी उसने उस एक्सेप्टेंस को जो है मानने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट में जो डिसीजन हुआ, इट वाज हेल्ड दैट मारिया कुड रिफ्यूज टू टेक शेयर्स बिकॉज द ऑफर हैड लैप्स्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। जो रीजनेबल टाइम होगा, लेट्स से हम कहते हैं 45 डेज का टाइम रीजनेबल था, तो जून के बाद 45 डेज जैसे ही खत्म हो गए तो उसके बाद ऑफर लैप्स हो गई थी, अब उसे नवंबर में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफरर ने एक्सेप्टेंस के लिए कोई कंडीशन प्रेस्क्राइब की हुई हो कि भाई ये कंडीशन आप पूरी करेंगे तो फिर आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, तो अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर ऑफर टर्मिनेट हो जाती है, फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जाजिब ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर ₹40,000 इफ बाबर ज्वाइन। अब ये देखें, इफ बाबर ज्वाइन जो है ये कंडीशन है द एबीसी क्लब विद इन अ वीक, कि 1 वीक के अंदर उसको ज्वाइन करना है। बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, 1 वीक गुजर गया, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसने कंडीशन को पूरी नहीं किया, तो वो अब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर जो है वो टर्मिनेटेड कंसीडर होगी। अब डेथ और इंसैनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये जो कि काफी टेक्निकल है, इस पर आपने ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल 5 है कि डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर यानी एक्सेप्टेंस आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ डेथ इज नॉट वैलिड। तो एक मर्तबा ये पता चल गया कि ऑफरर जो है उसकी डेथ हो गई है या इंसैनिटी हो गई है, पता चलने के बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड कंसीडर नहीं होगी। तो सिनेरियो है हमारे पास कि जैन ऑफर्ड दाऊद हिज कार फॉर ₹3 मिलियन ऑन 15 जनवरी। तो ये ऑफर की डेट आ गई। जैन डाइड ऑन 18 जनवरी। दाऊद एक्सेप्टेड जैन ऑफर ऑन 20 जनवरी। व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ, डेथ का बारे में अवेयर होने के बाद एक्सेप्ट किया, तो ऐसी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। सो ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट हैज बीन टर्मिनेटेड। जब नॉलेज में आ गया तो वहां पे ऑफर टर्मिनेट हो गई, अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, सिमिलर केस है, थोड़ा सा फर्क है एग्जाम्पल 6 में, जिसमें एक्सेप्टेंस आफ्टर डेथ हो रही है लेकिन बिफोर नॉलेज हो रही है, तो फिर वो वैलिड होगी। सेम है कि जी जैन ने ऑफर की थी 3 मिलियन पे 15 जनवरी को, डेथ 18 जनवरी को हुई। दाऊद एक्सेप्टेड जैन ऑफर ऑन 20 जनवरी इन इग्नोरेंस ऑफ। तो डिफरेंस नॉलेज का है, डेथ तो दोनों सिचुएशन में सेम टाइम पर हो रही है, डिफरेंस नॉलेज का है। अब नॉलेज नहीं थी और एक्सेप्टेंस कर ली, तो ऑफरी की नज़र में तो अभी तक जो ऑफर था वो जिंदा था और उसने उस बेसिस पर उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। सो ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगी एंड देयर वुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जैन एंड दाऊद। तो अब कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जी हम कह रहे हैं कि जैन की तो डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जैन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। इस पर आगे लॉ में रूल्स मौजूद हैं, जब हम सेक्शंस आगे जाएंगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डेथ के बाद परफॉर्म होने करने फिर भी ज़रूरी होते हैं बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो पर्सनल नेचर के होते हैं वो फिर परफॉर्म नहीं करने होते, तो वो बेसिकली वॉइड हो जाते हैं ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आगे जाके कवर होगा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कार को सेल करने का था तो कार दी जा सकती है, पैसे दिए जा सकते हैं, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना होगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं अब कुछ। एक पॉइंट तो ये है कि ऑफर नॉन एक्सेप्टेंस से भी टर्मिनेट हो जाती है, रिजेक्शन बाय ऑफरी से भी टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर एक पर्सन दूसरे को ऑफर करता है और दूसरा वो ऑफर कहता है कि जी आई डिक्लाइन, आई रिजेक्ट, तो फिर ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी। वो कुछ देर बाद अगर कहता है कि अच्छा मैं अब एक्सेप्ट करता हूं, तो वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी। इसी तरह एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर, यानी ऑफर के रिस्पॉन्स में जो ऑफर होती है, यानी एक पर्सन ने दूसरे को ऑफर की, दूसरे ने उसके जवाब में उसे एक और ऑफर कर दी, तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है, और जो ऑफर के जवाब में ऑफर की जाती है उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करते हैं। पहले एग्जाम्पल करते हैं रिजेक्शन बाय ऑफरी पे। तो अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। गालिब रिफ्यूजेज आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ही इनकार कर दिया, तो रिजेक्शन बाय ऑफर ही हो गई।
अब ये ऑफर 10 दिन से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी, हालांकि अभी 10 दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, तब भी ये ऑफर टर्मिनेटेड ही कंसीडर होगी। इवन 4th डे पर अब इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, हालांकि 10 डेज का जो टाइम पीरियड है वो बाकी होगा। सेकंड देखते हैं काउंटर ऑफर वाला सिनेरियो। वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1000, ये एक ओरिजिनल ऑफर है। अब हामिद ने क्या किया कि जवाब में उसने 950 ऑफर किया, उसने कहा जी वही चीज़ है लेकिन आप मुझे 950 में दे दें। तो ये 950 की काउंटर ऑफर है, और इस काउंटर ऑफर से क्या हुआ, ये जो 1000 की ऑफर थी ये टर्मिनेट हो गई। काउंटर ऑफर से जो आपकी ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है। वाजिद रिफ्यूज द ऑफर, तो ये रिजेक्शन बाय काउंटर ऑफर है, यानी यही वाला सिनेरियो। तो काउंटर ऑफर वाला सिनेरियो यहां पर आ गया और रिजेक्शन वाला सिनेरियो यहां पर आ गया। इससे 950 वाली जो काउंटर ऑफर थी वो भी रिजेक्ट हो गई। अब दोनों पार्टीज की तरफ से एक एक ऑफर की गई और वो दोनों ऑफर जो हैं वो खत्म हो गई हैं, टर्मिनेट हो गई हैं। सब्सिक्वेंटली अगर हामिद ये चाहता है कि 1000 पर ही डील हो जाए, लेकिन वाजिद चाहता है कि डील अब ना हो, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दरमियान नहीं है और हामिद जो है वो 950 या 1000 दोनों पर कोई डील ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, वंस अगेन दोनों पार्टीज 1000 पर एग्री कर जाएं अलग से, या दोनों पार्टीज किसी भी और अमाउंट पर एग्री कर जाएं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जितने सिनेरियो यहां पर गिवन है इसकी बेस पर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। अब सारे प्रोसेस को जब कंक्लूड करेंगे तो एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि एक ऑफर जो है वो जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। हमने यहां पर जितनी भी सिचुएशंस पढ़ी उसमें हम ये बात कर रहे थे कि ऑफर टर्मिनेट या रिवोक हो सकती है बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो फिर रेवोकेशन नहीं हो सकती, और अगर एक मरतबा रेवोकेशन हो जाएगी तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट हमें लाजमी तौर पे क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।